हाँ, नमस्कार साथियों। चंदन कुमार, विकास कुमार, वर्षा, राजकुमार प्रजापति जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुबह का। और हम लोग आज तीसरी बार मिल रहे हैं इस करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के, और आशा है कि धीरे धीरे जो हैं चीज़ें और सही होती चली जाएंगी। और जो आगामी दरोगा परीक्षा है 26 दिसंबर को, और उसके बाद 23 जनवरी को हम लोग का बीपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है। इन सभी में आप देखेंगे कि जो हम लोग का ये करंट अफेयर्स का जो ये सेशन चल रहा है अभी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, और इसका निसंदेह आपको फायदा होगा। तो आप लोग जितनी जल्दी जुड़ सके साथियों, उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि आप लोग वहां पर पहले अपना एक आंसर लगा सकें। उसके बाद सही होगा या गलत होगा वो फैसला हम लोग उसके बाद करेंगे। सवाल, निम्न में से किसे बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFF में एशियन कंटेंट अवार्ड्स 2021 के लिए नामित किया गया है? किनका नाम लिया गया भाई? प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, जिनको कि 2 फिल्मों मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नुसरत भरूचा या फिर तापसी पन्नू, तो तमाम आपको इनका नाम देना है। ठीक है, अनुराग कुमार, कोई दिक्कत नहीं। शेखर त्रिपाठी जी, आपने पिछले सवाल का जवाब दिया बी, चलिए ठीक है। अब इसका दे दीजिए क्वेश्चन के साथ। तो कृष्ण कुमार शर्मा जी क्वेश्चन के साथ दीजिए। रागिनी ठीक है, क्षेत्र का सी, सोनू बाबा डी। चलिए, तो इसका उत्तर जो है वह है नुसरत भरूचा। रागिनी ने सही उत्तर दिया है। नुसरत भरूचा जो है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यह कोरिया, साउथ कोरिया के द्वारा जो है प्रदत्त किया जाता है। 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इस बार एशियन कंटेंट अवार्ड 2021 के लिए फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा जी को जो है सिलेक्ट किया गया है। इस बात को याद रखिएगा ताकि गलत उत्तर ना हो जाए। ठीक, चलिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 सितंबर 2021 को मंदार पर्वत पर 377.36 मीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन किया। यह रोपवे स्थित है राजगीर में, बांका के बौंसी प्रखंड में, गया में या फिर कैमूर में। मंदार पर्वत, जब आप हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यही मंदार पर्वत था जिसके अमृत निकालने के लिए जो अमृत मंथन हो रहा था देवताओं में और दैत्यों में, देवों में व असुरों में, यह जो लड़ाई चल रही थी, यह माना जाता है ऐसा कि मंदार पर्वत पर ही। और यहीं पर रोपवे, आप देखेंगे कि 2 क्षेत्रों को आकाश मार्ग से जोड़ने के लिए तार के द्वारा रोपवे बनाया जाता है। तो हाल ही में यह कहां बनवाया गया? मंदार पर्वत के पास। कहां है भाई, आपको बता देना है। तो 77 का उत्तर जो है तमाम साथियों ने बी दिया है। ठीक है, प्रश्न का ऑप्शन भी ऐसा दिख रहा था जिससे कि आराम से पता चल जाएगा। मंदार पर्वत बिहार के दक्षिणी बिहार का इलाका बांका, जो कि जमुई से सटा हुआ है, जमुई के पास है बांका, वहां के बौंसी प्रखंड में अंगिका इलाका का बांका। ठीक है साथियों, तो ये क्लियर हुआ। 78वां, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है कि वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई? 12%, 10%, 8% या फिर 13%? आपको बताना है इसका सही जवाब। ठीक है, तो 78 का उत्तर दे दीजिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई? ठीक साथियों, तो 78 का उत्तर जो है श्याम कुमार जी ने कहा ए। चलिए आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर है साथियों 78 का, जो प्रश्न नंबर 78 है उसका सही उत्तर कृष्ण कुमार शर्मा सी देते हैं, रागिनी बी, एलएससी गेमिंग ए। चलिए रागिनी कुमारी का उत्तर जो है वो सही है 10%। 10%, इसको याद रखिएगा, कुपोषण की शिकार जनसंख्या। सवाल नंबर 79, ठीक है, 79, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया और स्थगित करके अब उसको फरवरी 2022 में कराने की उम्मीद है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 से हुई है। किस राज्य सरकार ने फिलहाल 2021 को स्थगित करके फरवरी 2022 में कराने का फैसला लिया है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, हरियाणा अथवा तमिलनाडु। तो साथियों इसको बता दीजिए आप लोग कि कहां होना तय किया गया है। 79 का उत्तर जो है तमाम साथियों ने, ठीक है, शेखर त्रिपाठी जी ए दे रहे थे उसका पहले वाले का, पूजा कुमारी 79 का सी, श्याम कुमार, कृष्ण कुमार शर्मा 79 का सी, बहुत सही। तो 3 लोगों के सही जवाब आ गए हरियाणा, और हरियाणा इसका सही उत्तर भी है साथियों। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अब हम इसे फरवरी 2022 में कराएंगे। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2022 में यह होगा। चलिए रागिनी कुमारी का उत्तर भी आ गया 79 का सी। सभी लोगों ने अंतिम मुहर लगा दी हरियाणा पर। 80, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? साथियों आप देखेंगे कि एक आंकड़ा आया था, उसमें बताया गया था कि दुनिया भर में प्रति व्यक्ति 121 किलोग्राम अनाज हर साल बर्बाद कर दिया जाता है। यहां तक कि हमारे देश भारत में, जहां अन्नपूर्णा देवी को अन्न की माता मान के, देवी मान के पूजा करते हैं, वहां भी प्रति व्यक्ति 50 केजी अनाज जो है वो बर्बाद कर देते हैं। खाने के थाली में खाना लेते हैं भर के, और खाने के बाद आधा खाना कई लोग देखते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, खाने को ऐसे ही फेंक देते हैं। शादी ब्याह में लोग ठूस करके खाने के चक्कर में भर लेते हैं प्लेट्स को, अब पूरा खाना बर्बाद कर देते। साथियों उस देश में, उस दुनिया में रिपोर्ट आई है हर 1 मिनट में भूख से कितने लोग मर जाते हैं। तो 80 का बी रागिनी, कृष्णा कुमार शर्मा और श्याम कुमार ने कहा 80 का सी। इसका सही उत्तर है साथियों, हरीश पाल ने भी उत्तर दे दिया। 80 का है हर मिनट में भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। कितना अफसोसजनक आंकड़ा है कि हर 1 मिनट में दुनिया में 11 लोग जो हैं वह भूख के कारण मर जाते हैं। बताइए कितना खतरनाक आंकड़ा। दुख होता है जान करके कि हर 1 मिनट में भूख से 11 लोग मर जाते हैं साथियों दुनिया में, और वही दुनिया प्रति व्यक्ति 1 साल में ना 121 किलोग्राम अनाज बर्बाद करता है इस दुनिया में। अकेले हमारे देश भारत में, जिसकी आबादी लगभग अब 135-40 करोड़ के आसपास है, यहां पे प्रति व्यक्ति साल भर में 50 किलोग्राम अनाज बर्बाद कर देता है। इसलिए कोशिश कीजिए साथियों कि अनाज बर्बाद ना हो, उतना ही खाएं, उतना ही लें जितना खाया जा सके। ठीक है, महात्मा गांधी कह भी गए थे कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 80 का उत्तर जो है वह बी है। इक्यासी, सवाल नंबर 81, 23 जुलाई को जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले, टोक्यो ओलंपिक क्योंकि सवाल पहले का है, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, तैराक मूला चौधरी और मिहिर सेन, सानिया मिर्जा और सुनील छेत्री, अजय ठाकुर और माना पटेल।
बहुत आसान सवाल है, पहले भी मैं एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन में शुरुआत में मैं इसको कर चुका हूं। तो आपको यह बताना है 81 का उत्तर। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? बहुत आसान सवाल है। 32वां ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, उसके बाद पैरालंपिक वहीं पर हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस के शहर एथेंस, राजधानी एथेंस में हुई थी 1896 में। 81 का उत्तर जो है रागिनी कुमारी, पूजा कुमारी, कृष्ण कुमार शर्मा। आप सभी का उत्तर ए सही है। मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और हॉकी इंडिया पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम, मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, इन दोनों को जो है ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। बिरासी, इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीता? यूरो कप यूरोप में फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो 1958 से हो रहा है साथियों, 1958 से हो रहा है। और इस बार इंग्लैंड को एक टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। किसने? इटली ने, अर्जेंटीना ने, जर्मनी ने या फिर रूस ने? आपको बताना है इसका उत्तर, ठीक है। 82 का उत्तर जो है साथियों बता दीजिए। 81 का तो आप लोगों ने बता दिया, इसका भी बता दीजिए जल्दी से। इंग्लैंड को हरा करके निम्न में से किसने यूरो कप का खिताब जीता? 3-2 से हराया था। तो 82 का उत्तर, तो रागिनी ने कहा सी, पूजा कुमारी ए और रागिनी सी। सही उत्तर पूजा ने दिया। इटली ने इंग्लैंड को हरा करके 3-2 से इस बार का यूरो कप 2020 का फुटबॉल का जो चैंपियनशिप है वो जीत लिया। 83वां सवाल, किसका शर्मा? 82 का बी नहीं बाबू, या 82 का सी नहीं, श्याम कुमार जापा करते इटली है। इसका उत्तर जो है इटली है। 83 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, दुनिया भर के देशों का यह पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? इसका मतलब होता है कि आप मैक्सिमम जिस देश के पासपोर्ट से आप दुनिया के तमाम देशों का सफर कर सकते हैं वह सबसे शक्तिशाली होता है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान 90वां है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान 90वां है। आपको बताना है टॉप पर कौन है, सबसे ताकतवर पासपोर्ट जो किसका है, जो मैक्सिमम देशों में आप जा सकते हैं जिससे, ठीक है। तो 83 का उत्तर पूजा कुमारी ने सी, रागिनी ने बी, श्याम कुमार ने बी, हरीश पाल ने बी। चलिए तो हम देखते हैं, केवल पूजा कुमारी ने सही उत्तर दिया और लगातार 2 बार से वो सही उत्तर दे रही हैं। जापान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। 84 निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है किसका सही उत्तर। बहुत आसान है साथियों, रणथंभौर नाम ही बहुत कुछ कहता है अपने आप में, ठीक। तो इसका उत्तर 84 का बता दीजिए। 84 का उत्तर जो है वो बता दीजिए साथियों। 84 प्रश्न संख्या 84, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इन तीनों को आपस में जोड़ करके एक टाइगर कॉरिडोर विकसित किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? बहुत आसान सवाल है। 84, ठीक है। 84 का उत्तर पूजा कुमारी ने बी दिया, रागिनी कुमारी ने डी दिया और कृष्ण कुमार शर्मा ने भी डी दिया। लगातार गलत जवाब आ रहे हैं। सही उत्तर पूजा कुमारी और श्याम कुमार ने दिया। रागिनी कुमारी लगातार गलत उत्तर दे रही हैं, अब पहले सही दे रही थी। तो 84 का उत्तर जो है राजस्थान, रणथंभौर कहीं और नहीं राजस्थान में है साथियों, इसको याद रखना था। तो राजस्थान। चलिए अगला सवाल 85,
महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले वर्ष निम्न में से किस देश में किया जाएगा? आपको इसका उत्तर बता देना है साथियों। आपको इसका उत्तर जो है वो बता देना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले वर्ष निम्न में से किस देश में किया जाएगा? महिला फुटबॉल एशियाई कप, इसकी शुरुआत 1975 से हुई थी साथियों, और सर्वाधिक 8 बार चीन इसका विजेता बना है, जबकि करंट चैंपियन जापान है। ठीक है, आपको बताना है 85 का उत्तर श्याम कुमार ने डी, पूजा कुमारी ने डी, रागिनी कुमारी ने सी दिया है और कृष्ण कुमार शर्मा ने बी दिया है। रागिनी कुमारी तमाम उत्तर आपके अब गलत होने लगे हैं, जबकि पहले सही हो रहा था। इसका उत्तर जो है भारत है। पूजा कुमारी और श्याम कुमार जी ने इसका उत्तर जो है वो सही दिया है। ठीक, हरीश पाल जी ने भी इसका उत्तर सही दिया है। 86 ठीक है। अब जो है आपको 86 के बारे में बताना है। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए? भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ठीक है, तो अर्जुन ठाकुर, अंजित्य सचदेवा, अभिमन्यु मिश्रा और आर प्रागनंदा। ठीक है, आपको इन सब में बताना है युवा ग्रैंड मास्टर, जो ग्रैंड मास्टर होता है उसे शतरंज की दुनिया में तमाम चैंपियनशिप जीत के कम से कम 2500 इलो रेटिंग जो है वो पाना होता है। 2500 इलो रेटिंग, तब जाके ग्रैंड मास्टर का तमगा मिलता है। और ऐसा करने वाले मात्र 12 साल 4 महीने 25 दिन में एक शख्स जो कि भारतीय है उसने इस चीज को पाया। 86 का उत्तर तमाम साथियों ने सही दिया है। तमाम साथियों ने इसका उत्तर सही दिया है। अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु मिश्रा, इन्होंने सर्जेई कर्जेकिन का जो है रिकॉर्ड तोड़ा और अपने नाम कर लिया है। महज 12 साल 4 महीने और 25 दिन में ये ग्रैंड मास्टर बन गए। 87 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को इसमें से निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है साथियों? यह बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में सबसे टॉप पर जो देश है वह है यूएसए। सबसे टॉप पर स्टार्टअप के मामले में सबसे टॉप पर जो देश है वह है यूएसए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ग्लोबल स्टार्टअप में, जो कि जिसे इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते हैं, भारत को इसमें से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? श्याम कुमार ने कहा 87 का डी, पूजा ने सही डी, कृष्ण कुमार शर्मा आप फिर गलत कर गए, यह सी नहीं साथी, यह विश्वा है। तो श्याम और पूजा आप दोनों का उत्तर जो है सही है, बिल्कुल सही। पूजा कुमारी लगातार अच्छा खेल रही है यहां पर, और हरीश पाला का उत्तर जो है गलत है, जबकि श्याम जी का उत्तर जो है वो सही है। अगला सवाल 88 साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत को किस स्थान पर रखा गया है साथियों? इसमें भी पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम प्लस सऊदी अरब जो है, सऊदी अरबिया यह है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर बाल्टिक देश का एक देश एस्टोनिया। भारत का पोजीशन जो है वह भी ठीक ठाक है, क्योंकि भारत एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति है। तो आपको बताना है कि श्याम कुमार ने 88 का ए कहा, पूजा ने भी 88 का ए कहा, जबकि रागिनी ने सी कहा। सही उत्तर है 10वां। पूजा और श्याम लगातार अच्छा जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका उत्तर हुआ साइबर सुरक्षा सूचकांक में 10वें स्थान पर। इसमें भारत जो है वो 97% से भी उसने अच्छा अंक किया लाया है। और साइबर सुरक्षा सूचकांक आप सभी जानते हैं
कि हमारा जो मोबाइल और इसमें जो भी गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तमाम व्हाट्सएप और फेसबुक, इन सबसे डेटा जो है वो हैक कर लिए जाते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत जो है वो काफी काम कर रहा है और वो फिलहाल 10वें स्थान पर है। अगला 89, ठीक है। तो हरीश पाल जी, दीपक कुमार शर्मा जी, आप सभी का उत्तर जो है वो सही है। श्याम और पूजा ने भी सही उत्तर दिया था, राजू ने भी सही उत्तर दिया। 89, निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? IMF की स्थापना वर्ल्ड बैंक के साथ ही हुई थी, यानी IBRD, ठीक है। इसमें किस भारतीय अर्थशास्त्री को उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य रूप में नामित किया गया है? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, रघुराम राजन RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं, उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं, और शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर। इनमें से किसे IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? रागिनी कुमारी ने कहा 89 का A, हरीश पाल ने 89 का B। बहुत समय के बाद रागिनी कुमारी का उत्तर जो है वो सही आया है साथियों, ठीक है। 89 का A, पूजा कुमारी का उत्तर गलत हो गया, और श्याम कुमार जी आप 88 का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आपका 89 है। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, इनको IMF का जो है उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है। 90, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को किस राज्य में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा अथवा मेघालय? वनीकरण अभियान 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया। आपको बताना है इसका उत्तर साथियों, कि इसका उत्तर जो है क्या होगा। तो बाकी तमाम साथी अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 90 पर, जल्दी जल्दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किस राज्य से किया है साथियों? तो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है कोई, आपको बताना है इसका उत्तर। 90 का उत्तर हरीश पाल जी ने दिया B, रागिनी ने दिया B, और कृष्णपाल शर्मा जी ने दिया C, यानी सब तुक्का लगा रहे हैं। सही उत्तर जो है वो है मेघालय। सही उत्तर मेघालय है। अभी तक किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया, तो होपफुली किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। रागिनी, आप लगातार अपने उत्तर को कमेंट तौर पर देती हैं, लेकिन वो गलत जा रहा है रागिनी। 90 का उत्तर जो है वो D है। 91, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। इस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? इस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है साथियों? यह आपको बताना है कि इसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो 90 का उत्तर, अब आप लोग को 91 में आ जाना है साथियों। इसका सही उत्तर जो है वो क्या है, यह बता देना है आप लोगों को जल्दी जल्दी, क्योंकि जितना जल्दी हो पाएगा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग का समय जो है वो, आप देख रहे हैं कि दरोगा परीक्षा जो है वो बेहद नजदीक आता जा रहा है, ठीक है। 91 का उत्तर रागिनी कुमारी C, हरीश पाल सर हम DD पता नहीं आपने 91 का उत्तर, कृष्ण कुमार शर्मा जी 91 का C, रागिनी कुमारी 91 का C। चलिए हम लोग देखते हैं C। तो C यानी स्पर्श, स्पर्श जो है यह सही उत्तर है। तमाम लोगों ने इसका सही ये दिया, यानी इसका सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रक्षक, रक्षक चूंकि सेना के जवान हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन स्पर्श का
फुल फॉर्म है, इसको याद रखेगा। और आरएसएस जो है वो है रक्षक के लिए साथियों, यह ध्यान रहे, रक्षा, ठीक। तो स्पर्श, चलिए 92 कैबिनेट फेरबदल में डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने वाले नए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताइए। महेंद्र नाथ पांडे जी, मनसुख मंडाविया जी किशन रेड्डी, नारायण तातू राणे। आपको बताना है कि हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कौन हैं। युवा हैं, मात्र 49 वर्ष के हैं, मतलब राजनीतिक हिसाब से युवा 49 वर्ष के, और यह गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। आपको बताना है कि 92 का उत्तर क्या होगा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली से आते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी जगह नए व्यक्ति को बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। गुजरात से राज्यसभा सांसद जो है 92 का उत्तर पूजा कुमारी ने दिया, रागिनी ने दिया, बी कृष्ण कुमार शर्मा जी ने दिया, बी बहुत सही। गुजरात से राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। चलिए बहुत अच्छा। 93 राज्यों के नवनियुक्त राज्यपाल के संबंध में गलत मिलान का चयन करें, गलत मिलान का चयन करें। तो अब आपको उत्तर देना है। हरीश पाल आपका उत्तर गलत है, जूली आपका उत्तर सही है। 92 का बी मनसुख भाई मंडाविया गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं, मात्र 49 वर्ष के हैं, ठीक है। तो अब श्याम जी आपका उत्तर भी सही है, लेकिन अब 93 का बताना है साथियों। 93 का, 93 राज्यों के नवनियुक्त राज्यपाल के संबंध में गलत मिलान का चयन करें। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल, मिजोरम के हरिबाबू कम्भमपति और महाराष्ट्र के थावरचंद गहलोत। आपको बताना है इसमें से एक उत्तर गलत है, बाकी 3 सही है। जो भी बता देगा उसे उसका कॉन्फिडेंस और बूम करेगा। 93 पूजा कुमारी जवाब देती है सबसे पहले, कृष्ण कुमार शर्मा 93 का बी बताते हैं। पूजा आपकी तैयारी बहुत सही है और इसका उत्तर जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। जबकि थावरचंद गहलोत जो पहले सामाजिक अधिकारिता मंत्री थे, अब उनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं और मिजोरम के हरिबाबू कम्भमपति हैं। याद रखिएगा इसको, हरिबाबू कम्भमपति। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और थावरचंद गहलोत जो हैं वो कर्नाटक के 19वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। तो 93 का उत्तर कई साथियों ने डी दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही जवाब। अब आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम यानी एक्वाटिक किंगडम स्थापित किया है? एकदम लंबा चौड़ा, जब आप एंट्री करेंगे तो लगभग 12 फीट का बड़ा एक्वेरियम जो है वो दिख जाएगा उस स्टेशन में। पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एक्वाटिक किंगडम स्थापित किया है भारतीय रेलवे ने हाल ही में। बताना है साथियों ये कहां स्थापित किया है? शिमला में, कोचिन में, बेंगलुरु में या फिर सूरत में, ठीक है। तो जल्दी से इसका उत्तर दे दिए। 94 का उत्तर जो है वह दिया हरीश पाल ने, 94 का डी, विशाल सिंह ने दिया सी, रागिनी कुमारी ने दिया सी, श्याम कुमार ने दिया सी। बहुत सही, सही जवाब सी। बेंगलुरु में साथी, बेंगलुरु में पहला भारत का मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एक्वाटिक किंगडम स्थापित किया गया है। अगला सवाल 95 का, अगला सवाल 95, ठीक है। सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है, सही कथनों का चयन कीजिए। हरीश पाल जी आपने पहले ही सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है। तो अब 95 आपके सामने है, सही कथनों का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री पहला जो है स्टेटमेंट, पहला कथन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया। दूसरा, एम योगा ऐप अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच में उपलब्ध है। तीसरा, एम योगा ऐप भारत ने
WHO के साथ मिलकर तैयार किया है। तो यह जो ऐप इस साल योगा दिवस यानी कि 21 जून 2021 को लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही है, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका उत्तर। तो 95 का उत्तर तमाम लोगों ने सी दिया है। 95 का श्याम ने बी, जूली ने बी। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर जो है, इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, तो निशित सिंह आपका भी स्वागत है, और रागिनी और तमाम अन्य साथी, कृष्ण कुमार शर्मा, आप सभी ने इसका उत्तर सही दिया है। चलिए, तो 95 का उत्तर सी, 1, 2 और 3। अपने अगले सवाल 96, भारत के पहले निजी तरल प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पुणे, देहरादून, अहमदाबाद अथवा नागपुर। साथियों, हम देखते हैं कि जो नेचुरल गैस होता है, अगर हम इसको लिक्विफाइड फॉर्म में ला देते हैं ना, तो ये इसका वॉल्यूम जो है ये 600 गुना घट जाता है, कम हो जाता है। यानी इसका वॉल्यूम जो है वो 1/600 टाइम्स जो है इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसके कारण लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो काफी छोटा, कम कंप्रेस्ड करके जो है उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। आप देखिए कि जैसे ही हम इसको तरल रूप में लाते हैं, तरल प्राकृतिक गैस में, इसका वॉल्यूम घट के हो जाता है 1/600वां हिस्सा, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आपको बताना है कि ऐसा संयंत्र जो है भारत में कहां पहली बार स्थापित किया गया है। तो 96 का उत्तर जो है रागिनी ने दिया सी, श्याम ने दिया बी, पूजा ने दिया डी, कृष्ण कुमार शर्मा ने बी, ठीक है, जूली ने दिया बी। सही उत्तर केवल और केवल पूजा, 96 का डी यानी कि नागपुर। महाराष्ट्र विदर्भ रीजन का सबसे बड़ा शहर, संतरों के लिए प्रसिद्ध शहर नागपुर, यहीं पर जो है हमारे जो वैद्यनाथ, एक जो आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़ी हुई कंपनी है, उसकी सहायता से निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। वैद्यनाथ, जो आप सुनते होंगे कि वैद्यनाथ का च्यवनप्राश, ये तमाम चीज इन्हीं के सहायता से निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। 97, इनमें से कौन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में नया शुरू किया गया मंत्रालय है? साथियों, नया शुरू किया गया मंत्रालय है। आइए देखते हैं। अभी हाल ही में इस साल इस मंत्रालय का गठन किया गया था, और उसके मंत्री जो है, पहले मंत्री बनाए गए गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह को यह मंत्रालय सौंपा गया है। इनमें से कौन भारत सरकार के केंद्रीय मंडल में नया शुरू किया गया मंत्रालय है? तो साथियों, इसी साल नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने इस मंत्रालय का गठन किया और सबसे पहले कमान जो उसकी सौंप दी अपने विश्वस्त गृह मंत्री अमित शाह जी को। ठीक है, तो आपको यह बताना है। 97 का उत्तर विशाल सिंह और रागिनी, पूजा, तमाम साथी, श्याम कुमार, कृष्णा कुमार, ठीक है, आप सभी का उत्तर हरीशपाल, सहकारिता मंत्रालय, बिल्कुल सही। तो इसका गठन जो है इसी साल किया गया है साथियों। 98, किस राज्य की प्रशासनिक सरकार ने हाल ही में दरबार मूव नामक 149 वर्ष पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है? दरबार मूव यानी कि एक जगह से राजधानी जो है वो दूसरी जगह लेके चले जाते थे। 149 साल पुरानी प्रथा थी दरबार मूव। पूरा का पूरा 8-9 हजार कर्मचारी जो है सेक्रेटेरिएट के, वो एक शहर से उठा के दूसरे शहर कर दिए जाते थे गर्मी और ठंड के कारण साथियों। तो बहुत आसान, इसका उत्तर 98 का असम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है या राजस्थान है। यानी गर्मियों के समय में एक राजधानी और ठंड के समय में दूसरी राजधानी, इसे ही हम दरबार मूव कहते थे। लेकिन चूंकि जैसा कि अब डिजिटलिफिकेशन हो गया है सभी चीजों का, इसलिए वहां केंद्र सरकार ने क्या किया, दरबार मूव के इस लगभग 150 साल पुरानी परंपरा, 149 साल पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो सही उत्तर 98 का सी, जूली, विशाल, रागिनी, कृष्ण कुमार शर्मा, आप सभी का उत्तर जो है सही है। आप सभी का उत्तर जो है सही है। तो साथियों, आज इसी के साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम है प्रश्न उत्तर सत्र का, यह हमने देखा कि आगामी परीक्षा के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आया था। फिर मैं अगले दिन इसी समय 9 बजे जो है मैं आपके समक्ष पुनः हाजिर रहूंगा और तमाम चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको यहाँ
यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के एग्जाम सक्सेस बुक, जो कि पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा से संबंधित है। आपको इसमें तमाम जानकारी जो है वो मिल जाएगी। साथी आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए इस हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल जो है यहां पर दिया हुआ है, कोड पे में आपके सामने दिख रहा है साथी। ठीक है, प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मुझे यानी कुमार प्रियांक को आज के लिए विदा दे साथियों। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।